दोस्तों, क्वाइट्रॉनिक्स की दुनिया में आप सबका स्वागत है। यहाँ हम सब मिलकर टेक्नोलॉजी से जुड़ी चीजों को बहुत ही सिंपल तरीके से सीखते हैं। तो अगर कोई कंप्यूटर की दुनिया में अपना पहला कदम रख रहा है, तो ये उसके लिए बिल्कुल सही जगह है। तो चलिए सबसे पहले सबसे बड़े सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये कंप्यूटर हार्डवेयर होता क्या है? नाम सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है ना? पर सच कहूं ये बहुत ही आसान चीज है। देखिए, कंप्यूटर हार्डवेयर का मतलब है कंप्यूटर के वो सारे हिस्से जिन्हें हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, मतलब जो फिजिकल हैं। आसान भाषा में कहें तो ये कंप्यूटर का शरीर है। जैसे कि मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू और प्रिंटर, ये सब हार्डवेयर की कैटेगरी में आते हैं। वैसे तो लिस्ट लंबी है, पर आज हम खास तौर पर पहले तीन यानी मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस पर फोकस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मॉनिटर की। ये शायद कंप्यूटर का सबसे जाना पहचाना हिस्सा है। सीधी सी बात है, ये कंप्यूटर की स्क्रीन है, वो खिड़की जिससे हम पूरी डिजिटल दुनिया में झांकते हैं। सोचिए, मॉनिटर की मदद से ही तो हम कंप्यूटर पर होने वाला हर एक काम देख पाते हैं। चाहे कोई वीडियो देखना हो, अपनी तस्वीरें देखनी हो, जो हम टाइप कर रहे हैं उसे देखना हो, या फिर गेम्स खेलना हो, सब कुछ इसी स्क्रीन पर तो दिखाई देता है। और एक मजेदार बात, मॉनिटर को एक आउटपुट डिवाइस भी कहते हैं। अब आप पूछेंगे आउटपुट डिवाइस क्यों? भाई क्योंकि ये हमें कंप्यूटर के अंदर चल रहे काम का रिजल्ट यानी नतीजा बाहर दिखाता है। चलिए, अब आते हैं हमारे अगले जरूरी हार्डवेयर पर, कीबोर्ड। इसके बिना तो हम कंप्यूटर को अपनी बात बता ही नहीं सकते। ये हमारे निर्देश कंप्यूटर तक पहुंचाने का सबसे मेन जरिया है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। याद है, मॉनिटर आउटपुट था। कीबोर्ड ठीक उसका उल्टा है। हम इसका इस्तेमाल कंप्यूटर के अंदर जानकारी डालने के लिए यानी इनपुट देने के लिए करते हैं, चाहे वो टाइपिंग से हो या कोई कमांड देकर। कभी सोचा है कि एक नॉर्मल कीबोर्ड पर कितने बटन्स होते हैं? करीब 104 या 105। अरे वाह, ये सुनने में तो बहुत ज्यादा लगते हैं, पर घबराने की कोई बात नहीं है। इन्हें समझना बहुत आसान है क्योंकि इन्हें कुछ ग्रुप्स में बांटा गया है। तो ये जो सारी कीज हैं, इन्हें मोटे तौर पर 5 ग्रुप्स में बांटा जा सकता है: अल्फाबेट, नंबर, फंक्शन, कंट्रोल और स्पेशल कीज। चलिए एक एक करके इन सब को फटाफट समझ लेते हैं। सबसे पहले और सबसे आसान है अल्फाबेट कीज, यानी ए से जेड तक, जिनसे हम अक्षर लिखते हैं। और फिर है नंबर कीज, 0 से 9 तक, जिनसे हम नंबर लिखते हैं। ये तो हम सब जानते हैं। अब कीबोर्ड के सबसे ऊपर देखिए, वहाँ F1 से लेकर F12 तक की कीज होती हैं, है ना? इन्हें फंक्शन कीज कहते हैं। इनका काम हर सॉफ्टवेयर में अलग अलग होता है और ये खास कामों के लिए शॉर्टकट की की तरह इस्तेमाल होती हैं। फिर आती हैं कंट्रोल कीज, जैसे कि कंट्रोल, ऑल्ट और शिफ्ट। ये कीज अकेले तो कुछ खास नहीं करती, लेकिन जब इन्हें किसी दूसरी की के साथ दबाया जाता है तो ये कंप्यूटर को खास कमांड देती हैं, जैसे कॉपी करने के लिए कंट्रोल और सी। और आखिरी में है हमारी स्पेशल कीज, जैसे स्पेस बार, बैक स्पेस और डिलीट। सोचिए, इनके बिना टाइपिंग कितनी मुश्किल होती। ये हमें स्पेस देने, गलतियां सुधारने और फालतू डेटा हटाने में मदद करती हैं। कीबोर्ड के बाद अब बारी आती है हमारे तीसरे हीरो की, माउस। ये छोटा सा डिवाइस स्क्रीन पर पॉइंटर को कंट्रोल करने का सबसे आसान तरीका है। इसने कंप्यूटर चलाने के तरीके को पूरी तरह बदल दिया। तो जैसे कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, वैसे ही माउस भी एक इनपुट डिवाइस है। हम इसका इस्तेमाल स्क्रीन पर पॉइंटर को इधर-उधर घुमाने और किसी भी फाइल या प्रोग्राम पर क्लिक करके उसे सिलेक्ट करने के लिए करते हैं। एक नॉर्मल माउस में 3 मेन चीजें होती हैं। पहला है लेफ्ट बटन, जो क्लिक, डबल क्लिक और फाइलें खोलने के लिए सबसे ज्यादा यूज होता है। दूसरा है राइट बटन, जिससे ऑप्शंस का मेन्यू खुलता है। और बीच में होता है स्क्रॉल व्हील, जिससे पेज ऊपर नीचे होता है। तो अब तक जो हमने सीखा उसे एक बार फिर से देखते हैं। इनपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड और माउस कंप्यूटर के अंदर जानकारी भेजते हैं, और आउटपुट डिवाइस जैसे मॉनिटर कंप्यूटर से जानकारी लेकर हमें बाहर दिखाते हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है, इनपुट मतलब अंदर, आउटपुट मतलब बाहर। सिंपल। चलिए, तो आज के सेशन का एक क्विक रीकैप कर लेते हैं ताकि सब कुछ अच्छे से याद रहे। आज हमने सीखा कि कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है, यानी वो हिस्से जिन्हें हम छू सकते हैं। हमने समझा कि मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, और हमने ये भी जाना कि कीबोर्ड और माउस इनपुट डिवाइस के तौर पर कैसे काम करते हैं। उम्मीद है आज की जानकारी सबको पसंद आई होगी।
अगर हाँ, तो क्यूट्रॉनिक्स चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगली बार हम क्या सीखेंगे? हम इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में और भी गहराई से जानेंगे। तो मिलते हैं अगली बार कुछ नया सीखने के लिए।